Good morning, class 11th Economics, Chapter 2 Collection of Data. Today's topic is Unpublished Sources for Collecting Secondary Data. सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के दो सोर्सेज थे आपके, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड हमने कल कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे? अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड वो होते हैं कि जो कहीं पर भी पब्लिश ना हुए हैं, फिर भी वो डाटा जो क्या है एक रिसर्चर के लिए, एक इन्वेस्टिगेटर के लिए हेल्पफुल होता है। अब वो डाटा कहाँ से वो मिल सकता है? वो है गवर्नमेंट से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी से, कोई निजी जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से, या फिर जो पर्सनल इन्वेस्टिगेटर से भी जो क्या है वो मिल सकते हैं। यानी कि वो डाटा जो क्या है पब्लिश नहीं है, फिर भी एक इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियाँ जो क्या है वो बरतनी चाहिए। पहला तो हमें क्या है कि 3 बातों को आपने ध्यान में रख लेना है, उनको आपने सर्टेन कर लेना है, निश्चित कर लेना है। फर्स्ट क्या है कि वेदर डाटा आर रिलायबल, कि जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है। सेकंड क्या है, वेदर डाटा आर सुटेबल फॉर द एग्जिस्टिंग पर्पस, कि आपने ये भी देख लेना है कि जो मैं डाटा ले रही हूँ क्या वो मेरे पर्पस के लिए सुटेबल है या नहीं है। और थर्ड क्या है, वेदर द डाटा आर एडिक्वेट, कि जो आप डाटा ले रहे हैं वो एडिक्वेट है या फिर नहीं है। फर्स्ट जो है आपको प्रिकॉशन जो ध्यान में रखनी है बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डाटा, फर्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से जो डाटा उठाया है, जो डाटा लिया है, उसकी जो क्या है एबिलिटी को चेक करना है कि उसमें जो डाटा जिन पर्सन्स ने कलेक्ट किया है क्या वो एबल हैं, उनको एक्सपीरियंस था, क्या वो डाटा जो क्या है कलेक्ट किया गया है, जो रिपोर्ट बनी हुई है, क्या वो अनबायस्ड है या फिर नहीं। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। दूसरी प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप सेकेंडरी डाटा को यूज़ कर रहे हैं, तो जब वो प्राइमरी में कलेक्ट किए थे, यानी कि जिसने वो कलेक्ट किए थे, तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और स्कोप क्या था उसकी स्टडी का, तभी आप अपनी स्टडी में यूज़ करेंगे। थर्ड है मेथड ऑफ कलेक्शन। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब वो डाटा कलेक्ट किया गया था इन प्राइमरी वे, तब उसके लिए कलेक्शन के लिए कौन सी मेथड जो क्या है वो यूज़ की गई थी, क्योंकि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की बहुत सारी मेथड्स होते हैं। तो आपने उन सभी मेथड को ध्यान में रखना है और उसी मेथड से कलेक्टेड डाटा को आपने लेना है जो आपके लिए यूज़फुल हो। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। आपने यह भी देख लेना है कि जिस टाइम वो डाटा कलेक्ट किया गया था वो किस टाइम से रिलेटेड है, और कंडीशंस क्या क्या थी उस टाइम पे। मान लो कि अगर डाटा ऐसा है कि कई बार वॉर के दौरान कोई डाटा कलेक्ट किया गया है, और कई डाटा जो क्या है आपका पीसफुल टाइम पे, शांति के समय पे कलेक्ट किया जाता है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्या है कि वॉर के टाइम में हमारी कंडीशंस अलग-अलग होती हैं, उस टाइम में हमारी इकॉनमी रिसेशन में चली जाती है, तो आपकी इस रिसर्च की जो रिज़ल्ट हैं वो भी अलग आएँगे। तो आपने ध्यान में रखना है टाइम को भी, तभी आपने उस डाटा को उठाना है, अदरवाइज़ आप उसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, डेफिनिशन ऑफ द यूनिट, इकाई की परिभाषा। इसमें आपको ये देख लेना है कि रिसर्चर ने जिन यूनिट्स को उठाया है कि आप जो प्रेजेंट में उन यूनिट्स के जो मीनिंग है वो समान है, इक्वल है या फिर नहीं है। अगर वो उनमें इक्वालिटी नहीं पाई जाती तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। जब आप सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं तो आपने उसकी एक्यूरेसी का लेवल भी चेक कर लेना चाहिए कि जो डाटा है वो किस लेवल तक एक्यूरेट है, ठीक है। तो अगर जो क्या है आप कलेक्शन में एक्यूरेसी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जो रिसर्च की जो स्टडी का रिजल्ट है, जो डाटा आपने कलेक्ट किए हैं वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे।
So this is all about precautions of secondary data. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.